हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज के करंट अफेयर को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है बोइंग से। क्या है बोइंग? क्या है बोइंग? अगर बोइंग की बात करें तो बोइंग एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, कौन सी है? मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, आपके यात्री विमान, आपकी रक्षा डिफेंस सिस्टम के विमान और कई प्राइवेट विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है। तो बोइंग कंपनी को भारत सरकार ने 2015 में सैन्य सशस्त्र बलों के लिए 37 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था। तो पिछले महीने जून में बोइंग का बयान आया है कि वो भारत को 2015 के ऑर्डर की पूरी डिलीवरी दे चुका है। ठीक है, तो ज़रा इसमें देखते हैं। इसमें क्या देखना है हम लोगों को? इसमें ये देखना है कि 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों का भारत को में डिलीवर किया गया। ठीक है, अगर इस सौदे के बारे में बात करें तो यह सौदा 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में। अगर हम इस सौदे के और अंदर जाएं तो इसमें 22 यानी 22 AH-64 हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, और 22 के बाद कितना बचा? 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर लिए गए थे। अगर हम यहाँ देखें तो 22 जो थे वो लिए गए थे आपके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। ठीक है, और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर लिए गए थे। 15 क्या लिए गए थे? AH-15 क्या लिए गए थे? 15 AH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर। ठीक, ये हुए हैं। तो इनकी पूरी डिलीवरी कर दी गई है। कब? जून 2020 में। ठीक है, तो ये सशस्त्र सैन्य बलों के लिए गए थे। यहाँ पे ध्यान रहे, भारत ने ये किसके लिए मंगाए हैं? सशस्त्र सैनिकों के लिए, सैन्य बलों के लिए, सशस्त्र सैन्य उपयोग के लिए। ठीक, तो ये आज आपका पहला न्यूज़ रहा। इसके बाद आपकी आज की दूसरी सबसे बेहतर न्यूज़ है एक ट्रिपल लेयर वाला रीयूजेबल पीपीई किट भारत ने बना ली है। क्या है कि रीयूजेबल है पीपीई किट? किसने बनाई है? भारत ने। तो जरा इसको देखते हैं। अब तक क्या था कि जो पीपीई किट थे, मास्क थे, वो क्या थे? ओनली वन टाइम यूजेबल थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या कह दिया जाता था? फेंक दिया जाता, जिससे एक तरह से मेडिकल कचरा तैयार हो रहा था पूरे विश्व में। तो उसी कचरे से मुक्ति पाने के लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने रीयूजेबल पीपीई किट, मास्क वगैरह बना लिए हैं। तो ये जो है, ये जो बनाए गए हैं भारत द्वारा, पहली बार विश्व में पहले किसी देश ने ऐसी पीपीई किट, ऐसे मास्क बनाए हैं। जरा इसको देखते हैं। ट्रिपल लेयर सील्ड टेक्नोलॉजी के साथ पहले रीयूजेबल पीपीई किट, मास्क भारत द्वारा बनाया गया।
किसके द्वारा बनाया गया? भारत द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि इसमें दो कंपनियों ने मिलके काम किया है, इसमें काम किया है दो कंपनियों ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जिसका क्या नाम है? टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी। टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी। क्या है? टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। तो इसके संयुक्त उद्यम को क्या कहा गया? इस कंपनी का एक संयुक्त उद्यम लगाया गया जिसको क्या कहा गया? हाइक मटेरियल एजी। हाइक मटेरियल एजी के सहयोग से, ठीक है, एजी के सहयोग से क्या बनाया गया? एक रीयूजेबल पीपी किट, मास्क वगैरह बनाया गया। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो किसने बनाया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्या? एलोन फाइबर का प्रयोग करके ये किट बनाई गई है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों कंपनियों का संयुक्त उद्यम हाइक मटेरियल एजी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका हुआ ट्रिपल लेयर रीयूजेबल मास्क किट, सैनिट वगैरह बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपकी आज की दूसरी न्यूज़ हुई। इसके बाद एक और न्यूज़ सुन लीजिए केवल, कि कजाकिस्तान में चीनी दूतावास ने एक सूचना प्रकाशित की है। तो चीनी दूतावास ने ये कहा है कजाकिस्तान में निमोनिया से भी खतरनाक एक वायरस देखा गया है, जो कोरोना से, जो अभी कोविड-19 चल रहा है, इससे भी ज़्यादा गति से लोगों को मार रहा है। हालांकि कजाकिस्तान की सरकार ने ऐसे किसी भी न्यूज़ को गलत बताया है, निराधार बताया है। केवल चाइना दूतावास से ये खबर रिलीज़ की गई है कजाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आज की अपनी दूसरी न्यूज़ की, तो आज का दूसरा न्यूज़ है एक मछली क्रायो बैंक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भारत सरकार द्वारा मछली क्रायो बैंक। मछली क्रायो बैंक, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये क्रायो बैंक जो है, इसमें किसानों के लिए, जो मत्स्य पालन वाले किसान हैं, जो मत्स्य किसान हैं, उनको मछलियों के स्पर्म देने के लिए, स्पर्म उपलब्ध कराने के लिए बैंक बनाया गया है जो उनको सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये भारत में बनाया गया पहला क्रायो बैंक है। ठीक है, क्या है? भारत में बनाया गया पहला क्रायो बैंक। ठीक है, जो ये क्या है? विश्व का, भी भारत का तो छोड़ो, विश्व का अपनी तरह का पहला बैंक होगा, जहां क्या किया जाएगा? मत्स्य पालन में लगे किसानों को मछली के स्पर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये घोषणा किसने की? ये घोषणा की है कृषि मंत्री गिरिराज सिंह ने। कैबिनेट मंत्री किसने की है? कृषि एवं पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री लिख दो, मत्स्य
पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि 10 जुलाई को मत्स्य पालन किसान दिवस होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन किसान दिवस। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो एक तितली देखी गई है, याथिमा वाटसोनी तितली। ठीक है, कहाँ पर? त्रिपुरा में। और ये तितली 61 वर्ष बाद देखी गई है। कौन सी तितली? वो मैं लिखता हूँ अभी। कौन सी? याथिमा वाटसोनी तितली। याथिमा वाटसोनी तितली देखी गई कहाँ पर? भारत के त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर देखी गई है? त्रिपुरा राज्य में। ये जो तितली है त्रिपुरा राज्य में, और ये देखी गई है 61 वर्ष बाद। इंडेंजर्स की श्रेणी में आ जाती है। अगर हम इस तितली के और स्पेसिफाई करें तो ये त्रिपुरा के जुम्मई हिल्स में फुलुडुंगसी नामक स्थान पर देखी गई। ठीक है, और ये जो लुप्ड 3 रिंग एप्थिमा वाटसोनी स्टाइलिन उप परिवार की सदस्य हैं। तो ये आपका आज का करंट रहा। तो इसका PDF पाने के लिए आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और इसके अलावा अपने बहुमूल्य कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दें। थैंक यू।